जल्द ही अंतरिक्ष से सोलर एनर्जी इकट्ठा कर पृथ्वी पर माइक्रोवेव के जरिए बिजली की पूर्ति कर सकते हैं। ब्रिटेन के स्पेस एनर्जी इनिशिएटिव के चेयरमैन मार्टिन सोल्थाव के मुताबिक यह 2035 तक संभव हो सकता है। फिलहाल उनकी टीम प्रोजेक्ट कैसियोपेया पर काम कर रही है, जिसमें धरती की उच्च कक्षा में बड़े बड़े सैटेलाइट भेजे जाएंगे। एजुकेशन हब पर एक बार फिर से स्वागत। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के स्टडी के मुताबिक वायु प्रदूषण में कोयला दहन का अहम रोल है। वायु प्रदूषण से बचने और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता को कम करने के लिए सोलर एनर्जी सिस्टम अत्यधिक ज़रूरी हो जाता है, जो कि बिना किसी पोल्यूशन व कम लागत पर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। बीबीसी के रिपोर्ट के मुताबिक उच्च कक्षा में भेजे जाने वाले सैटेलाइट सोलर एनर्जी पैदा करेंगे और उसे पृथ्वी की ओर भेजेंगे। सोल्थाव कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट की क्षमता अनलिमिटेड है। सैद्धांतिक रूप से यह 2050 में दुनिया की सारी एनर्जी की सप्लाई कर सकता है। लेते हैं कि सोलर सेल या सोलर पावर प्लांट क्या होते हैं और ये किस तरह काम करते हैं। सोलर प्लांट बनाने के लिए सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन को बनाने के लिए बालू को कार्बन के साथ 2000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। सिलिकॉन, जो कि एक उपधातु है, अर्थात कुछ कंडीशन में ये करंट को फ्लो करने देता है और कुछ कंडीशन में ये करंट को फ्लो करने नहीं देता। इस कारण सिलिकॉन में डोपिंग करना बेहद ज़रूरी है। डोपिंग का मतलब है बाहर से कुछ मिला देना, जिससे सिलिकॉन की चालकता बढ़ सके। सिलिकॉन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। डोपिंग के रूप में हम सामान्यतः एल्यूमिनियम और फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। एल्यूमिनियम के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अर्थात एल्यूमिनियम को सिलिकॉन के साथ मिलाने पर एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, जबकि 1 इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है, जो एक होल की तरह कार्य करता है, जिसे पी टाइप सिलिकॉन कहते हैं। जबकि फास्फोरस के एक्सटर्नल सेल में 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसमें से 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, जबकि 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में रह जाता है, जिसे एन टाइप सिलिकॉन कहते हैं। जब एन और पी टाइप प्रकार के सिलिकॉन को आपस में मिलाया जाता है तो इनके संधि स्थल पर एक जोन का निर्माण होता है, जिसे डिप्लेक्शन जोन कहते हैं, जिस कारण एन टाइप के इलेक्ट्रॉन का प्रवाह पी टाइप में नहीं हो पाता है। इसीलिए जब एन टाइप सिलिकॉन को हीट दी जाती है तो एन टाइप सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगता है और एन टाइप से पी टाइप की ओर धारा का प्रवाह होने लगता है। बात कर लेते हैं कि आखिर ये सोलर प्लेट्स कैसे बनाई जाती है। सोलर सेल के कई लेयर होते हैं, जिसमें से प्रमुख है इस पर लगा ये ग्लास। ये ग्लास सोलर सेल को धूल, पानी व नमी से बचाता है, जबकि इसका मुख्य काम है सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्टेड होने से बचाना। अगर यह ग्लास नहीं लगा होगा तो सूर्य की लाइट 50% सोलर सोर्स से रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, जिससे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मात्रा में फ्लो नहीं कर पाएंगे। ये ग्लास सिर्फ 5% ही लाइट को रिफ्लेक्टेड करता है। इस ग्लास के नीचे एक इनकैप्सुलेंट की एक कोटिंग कर दी जाती है, जिसका मुख्य कार्य लाइट को एब्जॉर्ब करने का होता है, ताकि सोलर सेल को अधिक से अधिक मात्रा में लाइट मिल सके। इन लेयर्स के नीचे एक प्लेट लगा दी जाती है ताकि लेयर्स को एक कठोर आधार प्रदान हो सके और फिर एक फ्रेम में फिट कर दिया जाता है। सोलर सेल जो लाइट एब्जॉर्ब करता है, उसे इन सोलर सेल तक पहुंचने के लिए काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। सूर्य से प्रोड्यूस होने के बाद लाइट स्पेस से होकर पृथ्वी तक पहुंचती है तो उसे हमारे एटमॉस्फेयर का सामना करना पड़ता है। एटमॉस्फेयर, जो कि 10,000 किलोमीटर में फैला हुआ है, उसमें फ्रिक्शन के कारण लाइट में उतनी एनर्जी इन सोलर सेल तक पहुंच नहीं पाती। सोलर सेल पृथ्वी पर रात, बरसात और ठंडे प्रदेशों में काम नहीं कर सकते। दरअसल स्पेस में सूर्य की एनर्जी सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है और पृथ्वी की उच्च कक्षा में बड़े सैटेलाइट के लिए जगह भी बहुत है। पृथ्वी की जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के चारों ओर एक पतली पट्टी को हर साल 100 गुना से ज़्यादा सोलर एनर्जी मिलती है। इतनी ऊर्जा धरती पर इंसानों द्वारा
2050 में इस्तेमाल करने का अनुमान है। ये सैटेलाइट फैक्ट्री में बनने वाले लाखों मॉडल्स को मिलाकर बनेंगे। इन्हें स्पेस में रोबोट्स की मदद से असेंबल किया जाएगा। यही रोबोट्स आगे जाकर इनका मेंटेनेंस और सर्विसिंग भी करेंगे। इन सैटेलाइट्स को पृथ्वी की जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में इस्टेब्लिश किया जाएगा, जो कि पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर है। स्टेशनरी ऑर्बिट का परिक्रमण पृथ्वी के परिक्रमण के बराबर होता है, यानी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जो सैटेलाइट इस्टेब्लिश किए जाते हैं उनका वेग पृथ्वी के वेग के बराबर होता है। इन सैटेलाइट का पृथ्वी के सापेक्ष वेग शून्य होता है, इसलिए इन सैटेलाइट का एक ही स्थान से संपर्क रहता है। जो स्टेशनरी ऑर्बिट में सैटेलाइट को इस तरह इस्टेब्लिश किया जाएगा कि इन सैटेलाइट को 24 आवर लाइट मिलती रहे। इसमें सोलर पैनल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सोलर पैनल सूर्य से निकलने वाली रेडिएशन में से सिर्फ इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट तथा विजुअल स्पेक्ट्रम को ही एब्जॉर्ब कर पाता है, जबकि बाकी रेडिएशन को रिफ्लेक्टेड कर देता है। कि स्पेस में इतनी एनर्जी की लाइट है कि अगर सोलर पैनल वहां लगा दिया जाए तो पैनल पिघल जाएगा, इसलिए पैनल को ठंडा रखना बेहद ज़रूरी होगा। इसीलिए स्पेस में सोलर थर्मल पावर का यूज किया जाएगा, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम प्राप्त करना बेहद आसान होगा, जिसके लिए कई मिरर का प्रयोग किया जाएगा। इन मिरर से प्राप्त लाइट को हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव में बदलकर एंटीना के जरिए धरती पर भेजेंगे। इसके लिए माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि माइक्रोवेव अनविजिबल होता है और इसे एटमॉस्फेयर से भी कोई लेना देना नहीं होता, और माइक्रोवेव 100% एनर्जी ट्रांसफ़र करने में सक्षम है। माइक्रोवेव बारिश, बादल, धूप में भी 100% काम करता रहेगा। माइक्रोवेव मनुष्य, जानवरों के लिए भी हानिकारक नहीं है। यही कारण है कि इन वेव्स का प्रयोग मोबाइल टावर में भी किया जाता है। अब पृथ्वी पर इन माइक्रोवेव को इलेक्ट्रिसिटी में बदलने के लिए रेडियो डिश का प्रयोग किया जाएगा, जो कि 100% वेव्स को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देगा। इस तरह कई गीगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस करने में ये सैटेलाइट मदद करेंगे। उम्मीद है एजुकेशन हब की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और भरपूर लाइक और शेयर करें। शुक्रिया आपके प्यार भरे कमेंट्स के लिए। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में।